In our last video, we have discussed Gaussian law and some numericals related to Gaussian law. तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते हैं। देखो सिंपल कुछ न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे, अब कुछ अपना लेवल इंक्रीज करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके एनसीईआरटी में भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है। देखो एक बार मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, फिर इसको विजुअलाइज करवाऊंगा तो बहुत आराम से समझ आएगा। एक हमारे पास स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ऐसे पड़ी है, ऐसे दिखा नहीं सकता तो ऐसे बनाया। एक स्क्वायर प्लेट है, मतलब स्क्वायर मतलब जिसकी लेंथ विड्थ सेम हो, ए साइड की, साइड लेंथ क्या ए, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर, कितना a/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज पड़ा है क्यू चार्ज पड़ा है। हमें फाइंड करना है कि स्क्वायर प्लेट के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेट पड़ी है, स्क्वायर प्लेट उससे a/2 डिस्टेंस ऊपर, मतलब जैसे मान लो ये अपना ये स्क्वायर प्लेट है सपोज, इससे a/2 डिस्टेंस ऊपर, मतलब यहां पे चार्ज पड़ा है, उसके कारण इस प्लेट के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो हमें फाइंड करना है यहां पर। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो फंडामेंटल जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का E.dA, इससे भी कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत मुश्किल पड़ेगा। और एक दूसरा होता है फ्लक्स के फॉर्मूला, जो गाउसियस लॉ का फॉर्मूला होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन हम इसको क्यों यूज नहीं करें ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा, देखो ये चार्ज है Q, ये प्लेट पड़ी है। अब ये चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, तो हर जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग प्रोड्यूस करेगा। तो इस फॉर्मूले से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फ्लक्स निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस फॉर्मूले से फ्लक्स निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा, समझ लो ना। जैसे ये है, ये पड़ा चार्ज, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इधर वाला ज्यादा दूर है, इधर वाला ज्यादा दूर है, इधर वाला थोड़ा सा ज्यादा दूर है, इधर वाला और ज्यादा दूर है। तो हर पॉइंट, इस स्क्वायर का हर पॉइंट चार्ज से अलग अलग डिस्टेंस पे है। अगर डिस्टेंस अलग अलग होगी तो आपको पता है KQ/R², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो E अलग अलग होगा, तो ऑब्वियसली फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस प्लेट ड्यू टू दिस चार्ज फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कर सकते हैं वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुश्किल रास्ते क्यों जाना जब हमारे पास आसान रास्ता है। अब देखो पहले वाला समझ आया ना आया डजंट मैटर, लेकिन अब वाला समझ आना चाहिए क्योंकि ये हमारा काम करके देगा। अब ये गाउसियस लॉ का फॉर्मूला होता है फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेस इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमें ये पता है कि गाउसियस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, बट ये जो प्लेट है क्या ये क्लोज है? ये क्लोज सरफेस नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, फिर हम आराम से उस पर गाउसियस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली सोचो। देखो ये जो स्क्वायर प्लेट है इसको मैं एक बड़े क्यूब का एक फेस कंसीडर कर सकता हूं। देखो हाइपोथेटिकल कंडीशन लेनी है ये स्क्वायर प्लेट, और हमें ये पता है जो क्यूब होता है उसका एक फेस भी क्या होता है, स्क्वायर प्लेट होती है। अभी जब क्वेश्चन पूरा होगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि हमने ऐसा किया क्यों। तो मैं क्या कर लेता हूं, पहले क्यूब कंसीडर कर लेता हूं। तो सपोज मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ है a, तो ये मेरे पास क्यूब है, ठीक है, जिसका एक फेस, मतलब ये नीचे वाला जो फेस है, नीचे वाला जो फेस है वो ये स्क्वायर प्लेट मान सकता हूं, बाकी मैंने एज्यूम करके इसको क्यूब बना दिया। ध्यान से सुनना, इससे a/2 डिस्टेंस ऊपर, यानी यहां पे चार्ज पड़ा Q। ये जो क्यूब है, देखो क्यूब है, क्यूब के सेंटर में चार्ज रखा हुआ है। क्यूब तो क्लोज होता है ना, क्यूब क्लोज है तो क्यूब पे हम गाउसियस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं गाउसियस लॉ अप्लाई करूं तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब ये कितना आ जाएगा, चार्ज इनसाइड क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब। बट हमें फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब नहीं निकालना,
हमें क्या करना है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर प्लेट निकालना है, लेकिन इसकी हेल्प से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्यूब के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें यह पता है क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, 1 2 3 4 और इधर सामने वाला 5, इधर 6। अगर आप रूम में बैठे हो तो रूम की वॉल्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 फेसेस के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सिंगल फेस के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा, फिर फ्लक्स एसोसिएटेड विद सिंगल फेस वो हो जाएगा क्यूब के साथ जितना फ्लक्स एसोसिएटेड है डिवाइड बाय 6। और हमें ये पता है क्यूब का एक फेस क्या होता है, स्क्वायर, तो ये आ गया। तो क्यूब का जो एक फेस के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला 6। तो यही हमारा क्या आ गया, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस फेस। मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले मुझे एक स्क्वायर प्लेट के साथ फ्लक्स कितना एसोसिएट हो रहा है ड्यू टू क्यू चार्ज वो निकालना था, लेकिन यहाँ पे मैं गाउसियस लॉ अप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि गाउसियस लॉ क्लोज सरफेस पे अप्लाई करते हैं। तो मुझे गाउसियस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक क्लोज सरफेस चाहिए था। तो मैंने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ली कि मैंने बोला कि मैं इस स्क्वायर से क्यूब बना देता हूँ। मतलब स्क्वायर जो क्यूब का एक फेस है वो स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या मान लिया, मान लो कि ऐसे करके 6 फेसेस मेरे पास हो, 6 स्क्वायर प्लेट्स होती, तो उससे मैं ऐसा क्यूब बना देता। उस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो फाइंड कर लिया। अगर पूरे क्यूब के साथ इतना फ्लक्स एसोसिएटेड है तो उसके एक सिंगल फेस के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, इसका 1/6 पार्ट, तो वही मैंने निकाल दिया। और इसका 1 फेस ही क्या है, 1 प्लेट है। तो इस तरह से स्क्वायर प्लेट के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी और भी न्यूमेरिकल्स इस पे करने हैं, इसकी एप्लीकेशंस करनी है, इसको प्रूव भी करना है। सो स्टे ट्यून्ड।